आधार कार्ड पर कोई अपडेट करवाना हो या बनवाना हो नया आधार कार्ड, इसके लिए आपको आधार अपडेट एनरोलमेंट फॉर्म भरना ही होता है। परंतु हमें दिक्कत तब आती है जब ये फॉर्म हम गलत भर देते हैं और इससे हमारा फॉर्म या तो रिजेक्ट हो जाता है या फिर हमारे आधार कार्ड में जानकारी गलत अपडेट होकर आ जाती है। बट डोंट वेरी, ये वीडियो देखने के बाद 100% आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। वैसे गवर्नमेंट के नियम अनुसार आधार कार्ड एनरोलमेंट अपडेट फॉर्म 4 कैटेगरी में बांटा गया है। पहली कैटेगरी है जिसमें 0 से 5 साल के बच्चे आते हैं। दूसरी कैटेगरी है जिसमें 15 से 18 साल के बालक बालिकाएं आते हैं। तीसरी कैटेगरी जो आती है उसमें 18 से अधिक उम्र के सभी नागरिक आते हैं। चौथी कैटेगरी में सभी एज ग्रुप के लोग आते हैं जो कि NRI है। ये फॉर्म फॉरेनर के लिए बनाया गया है। फिलहाल इस वीडियो में बात करेंगे सेकंड कैटेगरी की, जिसमें 5 से 18 साल के नागरिक आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। ये है हमारा आधार एनरोलमेंट अपडेट फॉर्म, जो कि इस तरीके का दिखाई देता है। इसमें आपको मैं सबसे पहले बताऊंगी कि आपको इस फॉर्म में जितने भी ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं वो किस काम आते हैं और आपको कब किस ऑप्शन पे टिक करना है। उसके बाद मैं आपको कंप्लीट फॉर्म फिल करा हुआ दिखा दूंगी ताकि आप समझ पाएंगे बेहतर तरीके से कि आपको फॉर्म किस तरीके से फिल करना है। तो देखिए, सबसे ऊपर यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है एज ग्रुप का। यहाँ पे एज ग्रुप लिखी होती है कि आप कौन सी एज ग्रुप में आते हैं और आप कौन सा फॉर्म फिल करते हैं। तो सबसे पहले आप जब भी फॉर्म ले तो आप ध्यान रखें कि आपकी एज के हिसाब से ये फॉर्म होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे देखिए नीचे की ओर आपको फर्स्ट पे जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है न्यू एनरोलमेंट का, आपको इस पे टिक तब करना है जब आप नया आधार कार्ड अप्लाई कर रहे हो। मतलब अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं बना है और आपकी एज 5 से 18 साल के बीच है तो आप यहाँ न्यू एनरोलमेंट पे टिक कर दीजिए। और अगर आपका जो आधार कार्ड ऑलरेडी बना हुआ है, आपको उसमें कुछ अपडेशन करना है या फिर कुछ करेक्शन करना है, तो उसके लिए आप यहाँ पे अपडेट पे टिक करिएगा। उसके बाद सेकंड जो ऑप्शन है वो है रेसिडेंस इंडियन का। अगर आप इंडिया के रहवासी हैं तो आप इस पे टिक करिए, और अगर आप इंडिया के नहीं NRI हैं तो आपको यहाँ पे टिक करना है। उसके बाद यहाँ पे जो थर्ड पॉइंट दिखाई दे रहा है, यहाँ देखिए फर्स्ट में लिखा हुआ है इन केस ऑफ अपडेट। मतलब इस ऑप्शन को आपको तभी टिक करना है जब आपका आधार कार्ड में आप करेक्शन करवा रहे हैं। अगर आपका नया आधार कार्ड है तो आपको इसमें कोई भी टिक नहीं करना है, लेकिन अगर आप करेक्शन करवा रहे हैं तो आपको इस पर टिक करना है। अब इसके अंदर भी देखिए बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं। जिस सबसे पहले आपको यहाँ पे आपको अपने 12 अंकों का आधार कार्ड नंबर डालना होगा। उसके बाद यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन दिए गए हैं। सबसे पहले दिया गया है बायोमेट्रिक अपडेट। अगर आपके आधार कार्ड में आपके फिंगरप्रिंट इशू आ रहा है या फोटो चेंज करवाना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन पे टिक कर दीजिए। सेकंड ऑप्शन जो है वो है मोबाइल नंबर का। अगर आप अपना मोबाइल नंबर अपडेट करवाना चाहते हैं तो आप मोबाइल नंबर पे टिक कर दीजिए। थर्ड, अगर आपका डेट ऑफ बर्थ में करेक्शन है तो आप इस पे करिए। एड्रेस चेंज करवाना चाहते हैं या फादर नेम या हस्बैंड नेम में करेक्शन करवाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे टिक करिए। अगर आपके नाम में कोई गलती है तो आप नेम में करिए। अगर आपका जेंडर गलत लिखा हुआ है तो आप जेंडर पे टिक करिए। अगर आपकी ईमेल आईडी आप अपडेट करवाना चाहते हैं तो ईमेल आईडी पे टिक करिए। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये अपडेट डॉक्यूमेंट का जो एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ये नया ऑप्शन है। पहले ऑप्शन नहीं हुआ करता था। अभी कुछ टाइम से आपने ये चीज़ वीडियो में भी देखी होगी कि गवर्नमेंट एक नई स्कीम निकाली है, एक नया नियम आया है कि जिनके आधार कार्ड 10 साल से ज़्यादा पुराने हो गए हैं या 5 साल 8 साल पुराने हो गए हैं, उन्होंने अब तक अपने आधार कार्ड में कोई भी डॉक्यूमेंट अपडेट नहीं करवाया है, तो उन्हें ये फॉर्म फिल करना होगा। इसमें उन्हें अपना ID और एड्रेस प्रूफ को देना होगा जो कि आपके आधार कार्ड में ऑलरेडी डला हुआ है, तो ये उनके लिए है। उसके बाद लैंग्वेज ओनली अपडेट। अगर आप अपनी लैंग्वेज चेंज करना चाहते हैं, मतलब अगर स्टेट चेंज करते हैं और आपको हिंदी गुजराती इसमें कुछ चेंजेस करना हो तो आपको यहाँ पे लैंग्वेज ओनली अपडेट पे क्लिक करना है। लेकिन इसमें आपको मैं एक चीज़ बता दूँ कि ये सारे करेक्शन एक साथ नहीं हो सकते हैं। वैसे नॉर्मली देखा जाए तो ऐसा कोई नियम नहीं है, लेकिन अगर आप आधार सेंटर जाते हैं तो इतने सारे करेक्शन आपके एक बार में नहीं होते हैं। नॉर्मली अगर आप बायोमेट्रिक अपडेट करवाते हैं तो बायोमेट्रिक अपडेट मोबाइल नंबर दोनों साथ में हो जाता है और एक आध कोई करेक्शन भी आप साथ में करवा सकते हैं। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी ना हो तो आप बायोमेट्रिक मोबाइल नंबर अपडेट पहले करवा लीजिए और बाकी जो करेक्शन वो आप अलग से करवाइएगा। उसके बाद यहाँ फोर्थ पे जो ऑप्शन है वो नेम एज पर PUI/POR डॉक्यूमेंट्स। मतलब आप अगर अपडेट करवा रहे हैं या आप नया बना रहे हैं तो उसमें आप जो प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी कार्ड लगा रहे हैं, जो ID कार्ड लगा रहे हैं, आप में उस पर जो नाम आपका डला हुआ है एग्जैक्टली वही सेम स्पेलिंग जो है आपकी यहाँ पे होना चाहिए। वैसे देखा जाए तो 5 से 18 साल के बच्चों के उसमें ये चीज़ कंपलसरी नहीं होती है, बट फिर भी आप इसको ध्यान में रखिए। कभी अगर 5 से 18 साल के बच्चों का भी आप कोई डॉक्यूमेंट लगा रहे हैं या डॉक्यूमेंट बेस्ड उनका आधार कार्ड बना रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको नाम एज इट इज़ वही डालना है।
उसके बाद है बर्थ रजिस्ट्रेशन नंबर। यहाँ पे बच्चों की बात हो रही है तो उनके जो रिलेशनशिप के लिए, जो मतलब पेरेंट्स से जो रिलेशन है उसको शो करने के लिए या उनका नाम में करेक्शन करने के लिए बर्थ सर्टिफिकेट कंपलसरी होता है। बर्थ सर्टिफिकेट में भी आप ध्यान रखिए कि जो उसमें नाम डाला हुआ है एग्जैक्टली वही नाम आपके आधार कार्ड में होना चाहिए, या अगर आप नाम अपडेट करवा रहे हैं तो आपको एग्जैक्टली वही नाम करवाना होगा जो आपके बर्थ सर्टिफिकेट में मेंशन है। उसके बाद यहाँ देखिए 6 नंबर पे जो है जेंडर, अगर मेल है तो मेल पे टिक करिए, फीमेल है तो फीमेल पे, और ट्रांसजेंडर है तो ट्रांसजेंडर पे टिक करिए। उसके बाद यहाँ 7 नंबर पे जो है एज की बात की गई है। एज में आपको यहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है। डेट ऑफ बर्थ में भी देखिए पहले आपको डेट, फिर मंथ और फिर आपको ईयर डालना है। अब यहाँ पे भी देखिए आपको नीचे 3 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, इसमें से आप किस पे टिक करें। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है अप्रोक्सीमेट का, ये तब ऐड किया जाता है जब आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ याद ही ना हो और आप अंदाजे से बताना चाह रहे हैं, तो आप इस पे टिक करिए। डिक्लेयर में आपको डेट ऑफ बर्थ कंप्लीट याद है लेकिन आपके पास कोई प्रूफ नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, तो आप डिक्लेयर पे टिक करिए। और वेरीफाइड पे आपको तब टिक करना है जब आपके पास कोई प्रूफ हो, मतलब बर्थ सर्टिफिकेट, 10th का मार्कशीट या ऐसे कोई पासपोर्ट या कोई डॉक्यूमेंट इसमें आपकी बर्थ डेट बिल्कुल एग्जैक्टली सेम लिखी हो। लेकिन इसमें एक चीज़ का और आपको ध्यान रखना होगा कि अगर आप अपनी डेट ऑफ बर्थ करेक्शन करवा रहे हैं तो उस कंडीशन में आपको वेरीफाइड पे टिक करना है, और वेरीफाइड करने के लिए कोई डॉक्यूमेंट भी आपको देना ही होगा। उसके बाद यहाँ पे जो 8 नंबर का ऑप्शन है वो इस फॉर्म में बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर आप अपने बच्चे के उसमें एड्रेस चेंज करवाना चाहते हैं और उसका कोई डॉक्यूमेंट उसके पास अवेलेबल नहीं है तो फिर आपको हेड ऑफ फैमिली में उसके आधार कार्ड को अपडेट करना होगा। हेड ऑफ फैमिली मतलब मदर या फादर के आधार कार्ड को लगाकर आप उसमें एड्रेस करेक्शन करवा सकते हैं। इसको भी आप बहुत ध्यान से देखिए। सबसे पहले यहाँ पे दिया गया है मदर नेम, आपको यहाँ पे मदर का नाम डालना है जो उनके आधार कार्ड पे डाला हो, और फिर यहाँ पे मदर का जो है आधार कार्ड 12 नंबर का आपको यहाँ पे डालना है। मदर के बाद आपको यहाँ पे फादर का नाम और फादर का आधार कार्ड नंबर डालना है। अगर इन दोनों में से किसी एक का आधार कार्ड अवेलेबल नहीं है तो फिर आपको यहाँ पे उसका रीज़न देना होगा। बाकी बेटर ये है कि आप दोनों का आधार कार्ड लगा दें ताकि आपको ये प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। उसके बाद जो है यहाँ पे देखिए डिटेल दी गई है कि मान लीजिए कोई बच्चा है जिसके पेरेंट्स नहीं है या साथ नहीं रहते हैं या उनकी डेथ हो गई है, तो उस कंडीशन में अगर कोई गार्जियन है तो वहाँ अपना नाम और अपना आधार कार्ड नंबर यहाँ पे डाल के बच्चे का एड्रेस चेंज करवा सकता है। यहाँ पे वो डॉक्यूमेंट बता रहा है प्रूफ ऑफ रिलेशन और डेट ऑफ बर्थ के लिए, तो वो जो डॉक्यूमेंट्स है वो केवल बर्थ सर्टिफिकेट है। मतलब अगर आप बच्चे की डेट ऑफ बर्थ करेक्शन कर रहे हैं या आपको एड्रेस चेंज करना है पर आपको रिलेशन भी शो करना है तो उसके लिए आपको बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट डिजिटल वाला देना होगा। और यहाँ 2nd नंबर पे जो बी ऑप्शन है यहाँ पे पासपोर्ट का ऑप्शन दे रखा है। अगर बच्चे के पास पासपोर्ट बना हुआ है तो वहाँ भी नाम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस और रिलेशन शो करने के लिए काफ़ी होगा। या इसके अलावा एनी कोई डॉक्यूमेंट्स जो कि लिस्ट में आता है, जो कि आधार कार्ड की वेबसाइट पर आपको मिल जाएगी या आपको मेरी दूसरी वीडियोस में इसकी डिटेल मिल जाएगी कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होते हैं, तो वहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो अगर आपके पास बर्थ के अलावा कोई अदर डॉक्यूमेंट है, स्पेशली पासपोर्ट है, तो आप यहाँ पे पासपोर्ट पे टिक करके यहाँ पे पासपोर्ट नंबर डाल सकते हैं। उसके बाद है 9th नंबर का ऑप्शन। ये ऑप्शन है डॉक्यूमेंट बेस्ड एनरोलमेंट का, मतलब बच्चे के पास डॉक्यूमेंट अवेलेबल है। अब बच्चे के पास डॉक्यूमेंट क्या अवेलेबल हो सकते हैं, तो नॉर्मली पासपोर्ट, उसके बाद पासपोर्ट नहीं है अगर तो जो आधार का एनरोलमेंट फॉर्म आता है एक करेक्शन करने के लिए, वो भी आप उसको यूज़ करवा सकते हैं स्कूल से सीलो साइन करवा के। अगर इस कंडीशन में कि बच्चे के पास डॉक्यूमेंट है तो फिर आपको ये जो डॉक्यूमेंट दिख रहे हैं यहाँ पे आपको उसके नाम डालने होंगे, जैसे प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में आप क्या लगा रहे हैं, प्रूफ ऑफ एड्रेस में क्या लगा रहे हैं और डेट ऑफ बर्थ में क्या लगा रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपको अगर हेड ऑफ फैमिली भी है फिर भी आपको यहाँ पे एड्रेस मेंशन करना होगा। तो एड्रेस में यहाँ सबसे ऊपर देखिए एड्रेस में CO लिखा हुआ है ना, यहाँ पे आपको गलती नहीं करना है, यहाँ पे आपको फादर नेम डालना है। क्योंकि अगर आप इसको ब्लैंक छोड़ दें, यहाँ पे लिखा हुआ है ऑप्शनल, बट ये ऑप्शनल ज़रूर है पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इसको आप ब्लैंक छोड़ देंगे तो बच्चे के आधार कार्ड में फादर नेम मेंशन करा हुआ नहीं आएगा, तो यहाँ पे आप फादर नेम ज़रूर डालिए। उसके बाद यहाँ पे आपका हाउस नंबर, यहाँ आपका कॉलोनी, उसके बाद वार्ड नंबर, लैंडमार्क हो तो ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, एरिया, पोस्ट ऑफिस, सिटी, डिस्ट्रिक्ट, सब डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी कंपलसरी नहीं हो तो डाल दीजिए, और पिन कोड। ये सारा आपको फिल करना है एग्जैक्टली वही जो आप गार्जियन का आधार कार्ड लगा रहे हैं
या फिर जो बच्चे का डॉक्यूमेंट लगा रहे हैं उस पर जो एड्रेस और फादर नेम डला हुआ है एग्जैक्टली आपको वो चीज़ यहाँ पे मेंशन करनी है। उसके बाद यहाँ पे जो 10 नंबर का ऑप्शन है डेमोग्राफिक या डॉक्यूमेंट अपडेट, जैसे आप करेक्शन करवा रहे हैं या केवल डॉक्यूमेंट अपडेट भी कर रहे हैं, जैसे ऊपर ऑप्शन दिखाई दिया था कि सिर्फ डॉक्यूमेंट भी अपडेट करना हो, तो उस कंडीशन में यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्स लिखे हैं यहाँ आपको नाम डालना है कि आप कौन सा डॉक्यूमेंट लगा रहे हो। जैसे प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, अब प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में आप बच्चे के लिए उसका बर्थ सर्टिफिकेट भी लगा सकते हैं, पासपोर्ट भी लगा सकते हैं, या जो भी और डॉक्यूमेंट की लिस्ट है उसमें देख के आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ के लिए आप बर्थ सर्टिफिकेट लगा दीजिए। प्रूफ ऑफ एड्रेस आपको यहाँ डालना है कि आप आधार कार्ड, पासपोर्ट या फॉर्म क्या लगा रहे हैं, और प्रूफ ऑफ रिलेशन भी आपको देना है कि आप यहाँ पे क्या डॉक्यूमेंट लगा रहे हैं। मतलब ये जो टिक्स दिख रहे हैं ना, ये आपको जरूरी ना आपको सब पे टिक करना है या सबके नाम लिखना है, यहाँ पे केवल आपको उनके नाम लिखना है जो अपडेशन आप करवा रहे हैं। जो अपडेशन नहीं करवा रहे हैं उसको आप खाली छोड़ दीजिए। जैसे आप सिर्फ मान लीजिए बर्थ सर्टिफिकेट में सिर्फ डेट ऑफ बर्थ करेक्शन करवा रहे हैं तो सिर्फ डेट ऑफ बर्थ का लिखिए, सिर्फ एड्रेस चेंज करवा रहे हैं तो सिर्फ एड्रेस का डालिए, ठीक है। आइडेंटिटी करवा रहे हैं सिर्फ आइडेंटिटी का डालिए। जो आप अपडेशन करवा रहे हैं आपको केवल वही यहाँ पर डालना है, एक्स्ट्रा कोई भी टिक नहीं करना है। उसके बाद यहाँ पे हम थोड़ी नीचे की ओर आएंगे। यहाँ पे आपको एप्लीकेंट सिग्नेचर, मतलब जिस बच्चे का आप अपडेशन करवा रहे हैं आपको उसकी साइन या उसका थंब आपको यहाँ लगवाना है, और यहाँ पे पेरेंट्स या गार्जियन की साइन आती है। इसके लिए जो नीचे का पोर्शन दिख रहा है ये आपको नहीं फिल करना है, ये आधार सेंटर जो ऑपरेटर है ये उसको फिल करेंगे। तो इस तरीके से देखिए ये फॉर्म्स की मैंने आपको डिटेल बता दी है कंप्लीट। अब मैं आपको जो है इसका एक कंप्लीट फॉर्म फिल करा हुआ बता देती हूँ। देखिए ये जो मैंने फॉर्म फिल कर रखा है ये मैंने किस हिसाब से करा, पहले मैं आपको समझा देती हूँ। ये मैंने उस बच्चे के लिए करा जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है जिसकी एज जो है 5 से 18 के बीच में है, उसे अपने मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, नेम इन चारों में करेक्शन करवाना है, और उसके पास डॉक्यूमेंट केवल बर्थ सर्टिफिकेट है। तो उसे किस तरीके से अपडेट करवाना है, किस तरीके से फॉर्म फिल करना है ये आपको मैंने बताया है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको जो है यहाँ पे उस बच्चे के लिए अपडेट पे टिक करना है, फिर रेसिडेंस इंडियन पे टिक करना है, फिर आपको यहाँ पे उसका आधार कार्ड नंबर डालना है। उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर के आगे टिक करना है, डेट ऑफ बर्थ के आगे टिक करना है, एड्रेस के आगे टिक करना है और नेम के आगे टिक करना है, क्योंकि ये चारों अपडेशन मुझे उसको करवाने हैं। उसके बाद यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि ये जो नाम दिख रहा है वैसे ये जो डॉक्यूमेंट बेस्ड होता है उसमें लिखते हैं, बट फिर भी अगर आप नाम करेक्शन करवा रहे हैं तो बच्चे का नाम डाल दीजिए जो कि बर्थ सर्टिफिकेट में डला हुआ हो। उसके बाद यहाँ पे बर्थ सर्टिफिकेट का नंबर डालना। ये नंबर के जो डिजिट होती हैं वो अलग अलग स्टेट के हिसाब से हो सकती हैं, जो भी आपके बर्थ सर्टिफिकेट में रजिस्ट्रेशन नंबर डला हुआ वो आपको यहाँ पे डालना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे जेंडर मैंने डाल रखा है, जेंडर मेल है तो मेल कर दिया है। एज की बात करें तो यहाँ मैंने पूरी डेट ऑफ बर्थ कंप्लीट डाली है और वेरीफाइड पे टिक करा है। उसके बाद देखिए यहाँ पे मैंने इसको हेड ऑफ फैमिली बेस करा है। हेड ऑफ फैमिली बेस इसलिए करा है कि बच्चे के पास एड्रेस का कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो हमें उसके पेरेंट्स का ही लगाना होगा। तो हेड ऑफ फैमिली बेस में यहाँ पे मदर का नाम डाला है, मदर का आधार कार्ड नंबर, फादर का नाम और फादर का आधार कार्ड नंबर। उसके बाद यहाँ पे ब्लैंक छोड़ दिया है क्योंकि गार्जियन की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद यहाँ पे मैंने राइट लगा दिया है क्योंकि हम बर्थ सर्टिफिकेट दे रहे हैं रिलेशन और डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के लिए। उसके बाद यहाँ पे हम नीचे की ओर आएंगे, जहाँ पर मैंने एड्रेस की डिटेल डाली है। ये डॉक्यूमेंट बेस नहीं है इसलिए मैंने यहाँ पे कोई भी डॉक्यूमेंट का नाम नहीं डाला है। यहाँ पे देखिए एड्रेस में CO लिखा हुआ है, यहाँ मैंने फादर नेम मेंशन कर दिया है, यहाँ मकान नंबर, यहाँ कॉलोनी, यहाँ एरिया, सिटी, पोस्ट ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट, सब डिस्ट्रिक्ट, मोबाइल नंबर, स्टेट और पिन कोड, ये सब यहाँ पे मैंने एंट्री कर दी है। उसके बाद यहाँ पे नीचे देखेंगे तो यहाँ पे मैंने ये डॉक्यूमेंट चारों इसलिए लिखे हैं कि मुझे चारों की रिक्वायरमेंट है। प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में मैंने बर्थ सर्टिफिकेट कर दिया है, ये आप चाहें तो ऑपरेटर से बात करने के बाद ही करें, क्योंकि कई बार क्या होता है कि एज आइडेंटिटी बर्थ सर्टिफिकेट यूज़ नहीं कर पाते हैं। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ में आपको बर्थ सर्टिफिकेट लिखना है। एड्रेस प्रूफ में आधार कार्ड इसलिए डाला है कि यहाँ पे पेरेंट्स का आधार कार्ड का यूज़ किया जा रहा है, और रिलेशन प्रूफ करने के लिए भी हम बर्थ सर्टिफिकेट लगा रहे हैं तो उसको हमें यहाँ पे नाम बर्थ सर्टिफिकेट ही डालना है। फिर यहाँ नीचे देखिए एप्लीकेंट सिग्नेचर में इस जो बच्चा है उसकी साइन करवानी है और यहाँ पे पेरेंट्स की साइन करवानी है। इस तरीके से जो आपको फॉर्म जो है फिल करना है
ये बहुत ही आसान है कि जो बच्चों के पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है वो बहुत ही ईजी तरीके से अपने बर्थ सर्टिफिकेट और अपने पेरेंट्स के आधार कार्ड के ज़रिए अपने करेक्शंस करवा सकते हैं। बट इस बात का ध्यान रखें कि बर्थ सर्टिफिकेट डिजिटल होना चाहिए, उसमें डिटेल बिल्कुल सही होना चाहिए। इसके अलावा आपको और भी डॉक्यूमेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए कि आधार कार्ड में कौन कौन सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट लगते हैं, तो इसकी डिटेल्स में वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखी है, जो कि आप मेरे चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। इसके अलावा जो इनकी PDF फाइल है उसकी लिंक भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन पे दे रखी है, जो कि मेरे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।